आदाब, नमस्कार। मैं हूं वसीम रजा खान और आप देख रहे हैं हेडलाइन पोस्ट। युवाओं को व्यवसाय के संबंध में कंसल्टिंग और किस तरह से व्यवसाय को आगे बढ़ाना, व्यवसाय के डेवलपमेंट व्यवसाय शुरू करने से लेकर उसके डेवलपमेंट तक किस तरह से एक एक स्टेप जाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उस संबंध में हम आज मुलाकात कर रहे हैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट यूसुफ कुरैशी साहब से। हमारे साथ मौजूद है यूसुफ कुरैशी साहब। यूसुफ कुरैशी साहब, आपका स्वागत है हेडलाइन पोस्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं यूसुफ कुरैशी बात कर रहा हूँ। बिजनेस और व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए कि काफ़ी सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है कि बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस तो करना ही चाहिए, ये आजकल नौकरियों का प्रॉब्लम है। और बिजनेस तो है, ये ऑल्टरनेटिव जो है वो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कि बिजनेस ही करना चाहिए। अब बिजनेस का क्या है, बेसिक क्वालिटीज कुछ है, वो क्वालिटीज हमको कॉलेज में या स्कूल में सिखाई नहीं गई, ये कोई बताता नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है कि बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल लगती है, और स्किल हम कर सकते हैं, हमारे पास है स्किल, लेकिन हम यूज नहीं करते। ज़्यादातर लोगों का ऐसा है कि भाई मैं अभी क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफिकेशन बिजनेस का स्किल नहीं है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिफिकेशन तो एक अपनी जगह पे ठीक है कि क्वालिफिकेशन होने के बाद में क्या होता है कि आदमी लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है। लेकिन बिजनेस के जो स्किल्स है वो स्किल्स बहुत अलग है। वो कॉलेज और स्कूल की जो एजुकेशन है उससे कोई लिंक नहीं है उसका। तो प्रॉब्लम वही आता है कि बिजनेस की स्किल्स क्या है। तो पहले थोड़ा उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो मेरी नज़र में या मेरा जो तजुर्बा है कि बिजनेस के सबसे पहली स्किल जो है या सबसे पहली जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है कि हमको बोलना आना चाहिए। मुझे बोलना आना चाहिए। मैं जो टॉपिक पे समझो मैं बात कर रहा हूँ या मुझे जो मेरे बिजनेस के बारे में किसी को समझाना है, बताना है, तो मुझे उस बिजनेस के बारे में बताने के लिए मुझे पहले बोलना आना चाहिए। अगर मुझे बोलना नहीं आता, मैं कितना भी क्वालिफाइड हूँ और कितना भी पढ़ा लिखा हूँ और कितना भी नॉलेज रखता हूँ और कितना ही मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, लेकिन मैं अगर सामने मुझे बोलना नहीं आता तो भाई सामने वाले को समझा नहीं पाता। तो मुझे समझाने के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि मुझे बोलना आना चाहिए। बोलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भाई मुझे पूरा लेक्चर देना है या मुझे पूरी दुनिया की नॉलेज चाहिए या मुझे पूरे वर्ल्ड की नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे व्यवसाय के बारे में मुझे बोलना आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, या मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, उसके 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 मेन एडवांटेजेस क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा माल मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ, कहाँ दे सकता हूँ और कब दे सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मैं जो भी बिजनेस करूँ तो मुझे मार्केट चाहिए। अब मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मुझे बिजनेस करना है। मैं दुनिया के बिजनेस पढ़े, हजारों बिजनेस पढ़े, लेकिन मैं जो बिजनेस चूज किया, मुझे जो बिजनेस चूज करना है वो मेरा मार्केट मेरी कैपेसिटी के हिसाब से देख के मुझे चूज करना है। मार्केट तो बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड मार्केट है, पूरा नासिक मार्केट है, पूरा मालेगांव मार्केट है, पूरा नीरिया मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे मार्केट, मेरा क्या मार्केट है, मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं मेरा माल कहाँ बेच सकता हूँ और मुझे जो माल किसको बेचना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बाकी सब चीजें मौजूद रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बाकी जो भी चीज चाहिए। मेनली फाइनेंस है, फाइनेंस भी इजीली मिल जाता है। अभी काफी सारी बैंक फाइनेंस दे रही है। आज भी स्टैटिक के हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए बैंकों में मतलब आइडल पड़े कि उनको लेने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कोई जो प्रोजेक्ट है वो मैं सामने बैंक वालों को समझा नहीं पाता, ये प्रॉब्लम है। तो अगर मैं मेरे बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक से कर्ज लेने के लिए जाता हूँ, तो मुझे मेरे बैंक को समझाने आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा चलेगा और मेरे इसमें कितना फायदा होगा। तो बैंक की उम्मीद क्या होती है कि बैंक को ऐसा लगता है कि मैं किसको कर्ज दूं, कर्ज उसी को दूं जो अच्छा काम कर सकता है, जो प्रोजेक्ट लाया है वो अच्छा प्रोजेक्ट है और वो कर सकता है और करने के बाद 2 पैसे कमा सकता है, ताकि मेरा भी कर्ज वापस मिल जाए और उसको भी फायदा हो। तो ऐसे लोगों को बैंक कर्ज देती है। कर्ज का प्रॉब्लम नहीं है, लोन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या करना है ये मुझे मालूम नहीं रहता है, कौन सा रोल करना है। प्रोजेक्ट तो बहुत है ऐसे, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा सिस्टम क्या है, मुझे मेरा मार्केट मैंने कहाँ ढूंढा है। और मैं आपको बताऊं कि मार्केट, मेरा पूरा बिजनेस जो है, जो हमारा बिजनेस रहता है
वो तकरीबन 80% मेरा मार्केट 80% मेरा मार्केट पे डिपेंड करता है। बाकी कोई चीज, बाकी को सब इजी सब मिल जाता है आपको। आपको होलसेल मार्केट मिलता है, आपको रिटेल मार्केट मिलता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको जगह मिलती है, आपको फाइनेंस मिलता है। मेन तो फाइनेंस है। फाइनेंस मिल गया तो काम हो गया आपका। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं फाइनेंस लेने के बाद, ये मेरा पैसा लगाने के बाद अगर मैं बिजनेस करता हूँ और उसके बाद में मैं माल तैयार करता हूँ, अच्छे से अच्छा माल तैयार करता हूँ, लेकिन मुझे बेचना का ही नहीं मालूम, तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है। जहां तक मैंने देखा है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम बिजनेस का मार्केटिंग है, और सबसे अहम मुद्दा मार्केटिंग है। मार्केटिंग में कैसा है, मेरा मार्केट मुझे मालूम है, मेरे गली में कौन सा मार्केट है मुझे मालूम नहीं, मेरे समाज में कौन सा मार्केट है मुझे मालूम नहीं, कि मैं कोशिश नहीं करता कि मुझे मार्केट कहाँ मिलेगा। मैंने देखा है कि हमारे नासिक में आज भी बेंगलोर से पाव आते हैं, पाव ब्रेड ब्रेड नासिक में आते हैं। जब मैंने पूछा दुकानदार को, तो उसने बताया कि साहब पूरे दिन में एक गाड़ी खाली होती है। जब बेंगलोर का बेकरी वाला नासिक का मार्केट ढूंढ सकता है, उसको नासिक का मार्केट मिलता है, तो मेरे बेकरी वाले क्या कर रहे हैं, नासिक के बेकरी वाले क्या कर रहे हैं, मेरे गांव के बेकरी वाले क्या कर रहे हैं, मेरे शहर के बेकरी वाले क्या कर रहे हैं। आज जब बाहर से माल आ रहा है, तो मुझे मेरा मार्केट, लोकल मार्केट मालूम क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं मेरे लोकल मार्केट को टैप कर सकता? करना चाहिए, मुझे घर छोड़ना चाहिए, मुझे बाहर निकलना चाहिए, मार्केट ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए, कस्टमर कौन है, कस्टमर क्या 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 चाहते हैं। ये अभी कस्टमर का मार्केट है, अपना मार्केट नहीं है, सेलर का मार्केट नहीं है, बाहर का मार्केट है। कस्टमर को क्या लगता है, कस्टमर को कौन सी चीज की जरूरत है, कस्टमर को क्या कौन सी रेट में माल चाहिए और कैसा माल चाहिए। कस्टमर को माल अच्छा ही चाहिए। कस्टमर माल के बारे में कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। रेट में थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रेट आपका अच्छा है, रेट सही है, रिजनेबल है मार्केट के हिसाब से, और क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपको ऑटोमेटिकली कस्टमर मिल जाता है। और एक कस्टमर ने अगर आपसे माल लिया और उसके बाद में वो माल कस्टमर को अप्रूव हुआ, कस्टमर को एक्सेप्ट हुआ और कस्टमर उससे खुश हुआ, सेटिस्फाई हुआ, तो आपके बारे में 10 लोगों को बोल सकता है। छोटे बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है कि मुझे कोई बड़ी एडवर्टीजमेंट देने की या कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कस्टमर दूसरे कस्टमर को बोलता है, मेरा कस्टमर खुद मेरी मार्केटिंग करता है। बचरते के मेरा माल अच्छा हो, रेट रिजनेबल हो, और कस्टमर जहां माल चाहता है वहां माल मुझे देने का इंतजाम हो, और कस्टमर को जब माल चाहिए तब मुझे देने का इंतजाम करना चाहिए। ये 4 चीजें कस्टमर मुझसे अपेक्षा मुझे 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 मुझसे मतलब तवक्को रखता है मुझसे, कि मुझसे बात कर, मुझसे चाहता है कि मैं उसको अच्छा माल दूं, क्वालिटी अच्छी दूं, रेट रिजनेबल दूं, और मार्केट के हिसाब से रेट दूं, और उसे जहां माल चाहिए, उसको घर पे माल चाहिए घर पे माल दूं, उसको जहां माल चाहिए वहां मुझे माल देने को आना चाहिए। और जहां उसको जब माल चाहिए, तो जब उसने फोन किया है, जब उसने ऑर्डर दिया, और जब उसको जिस दिन या जिस जगह पे जब माल चाहिए, तो वहां पे मुझे लेने को आना चाहिए। ये कस्टमर को इतना मिल गया, तो कस्टमर ने यूज किया अपना माल और कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, कस्टमर खुश हुआ, तो कस्टमर मेरे माल के बारे में, मेरी सर्विस के बारे में 10 लोगों को बोलेगा। 10 में से 4 लोग तो मेरे पास आएंगे, तो कस्टमर ने रिकमेंड किया तो 4 लोग आएंगे, 4 लोग खुश हुए तो 40 लोगों को बोलेंगे। इस तरह से मेरा मार्केट आगे बढ़ता जाता है। मार्केट बढ़ाना चाहिए। मार्केट बिजनेस तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद में मुझे बिजनेस में टिकना है, मुझे बिजनेस में रहना है। आज मेरे जैसे 100 लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ सेम प्रोडक्ट मेरे दे रहे, मेरे जैसे प्रोडक्ट दे रहे, और 100 लोग आएंगे, और 100 लोग बिजनेस मार्केट में आएंगे, तो फिर क्या करेंगे? उनके साथ में ही कंपटीशन करना है, उनके साथ में ही मुझे रहना है, टिकना है, तो मुझे अच्छा ही माल देना है और लोगों को नाराज नहीं करना है। लोगों का एक वर्ड मेरे बारे में अच्छा गया कि हाँ इनका माल अच्छा है, रेट रिजनेबल और टाइम पर सर्विस देते हैं, तो मुझे ऑर्डर्स बैठे बैठे मिल जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पहले तो स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में मुझे कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा, कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। मैं अगर चाहूंगा कि मेरे घर पे या मेरी दुकान पे बैठ के कोई आए, तो वो पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा होता नहीं है। कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल तो थोड़ा बाहर घूमना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा माल दे रहा हूँ, कौन सा माल बेच रहा हूँ, कौन सा माल आपको बना के दे रहा हूँ, कौन से क्या रेट में माल दे रहा हूँ, कैसा माल दे रहा हूँ, कहाँ माल चाहिए आपको मैं दे सकता हूँ, कब चाहिए आपको माल मैं दे सकता हूँ। ये सब 4 चीजें मुझे पहले अपने आप को तैयार करना है कि मैं कस्टमर को दे पाऊंगा। मार्केट तो बहुत बड़ा है, मुझे मेरे पर्टिकुलर मार्केट प्रोडक्ट का मार्केट चाहिए।
चाहे फिर मेरे गली में हो, या मेरे पड़ोस में हो, या मेरे शहर में हो, मेरे समाज में हो, या मेरे शहर में हो, या मेरे कंट्री में हो, या बाहर बाहर मार्केट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या अगर आज नासिक की ये रिपोर्ट ऐसी है कि आज भी कुछ चीजें जो है ना बाहर एक्सपोर्ट होती है। पहले हम सुनते थे कि सिर्फ अंगूर एक्सपोर्ट होते, अब नहीं रहा। अभी अंगूर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आई। जैसे अभी अंगूर के अलावा स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट हो रहा है, अंगूर के अलावा लाचलगांव के आम एक्सपोर्ट हुए अभी पिछले साल। मुझे ऐसा लगता था कि हम मैं कोकन का हूँ, मुझे लगता था ऐसा कि सिर्फ हमारे कोकन के आम एक्सपोर्ट होते, ऐसा नहीं है। अभी हिमालय नासिक के लाचलगांव के भी आम एक्सपोर्ट हुए। तो मार्केट ढूंढना पड़ता है ना। अभी आपको आगे चल के बता दो कि ऑस्ट्रिया नाम की एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रिया, वहां पे नासिक की मिसल की फ्रेंचाइजी ली गई और उसका बोर्ड लगा MH15 मिसल। तो नासिक की मिसल जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई, और नासिक की मिठाई एक्सपोर्ट हो रही है, नासिक की राखी एक्सपोर्ट हुई, नासिक की फरसान एक्सपोर्ट हुए, ये सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो लोगों को मार्केट कहाँ से मिल रहा है? जो ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, उसको मार्केट मिल रहा है ना। हमको मेरे गली का मार्केट नहीं मिल रहा है, हमके शहर का मार्केट नहीं मिल रहा है, कि हम तलाश नहीं करते। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मार्केटिंग को टैप करना है, मार्केट तलाश करना है, फिर अप्रोच करना है मार्केट को। उसके बाद में फिर मार्केट को बिठाना है, अपने अपने मार्केट को कंटिन्यू करना है। मार्केट में बोलते हैं ना कि उसको मराठी में बोलते हैं जम बसवायला पाहिजे, बसवता आला पाहिजे। मजबूती आनी चाहिए मार्केट में अपना नाम कमाने की, अपने प्रोडक्ट का नाम कमाने की, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरा नाम होगा। फिर एक दिन ऐसा आता है, किसी ने कहा है कि इंग्लिश बुक में मैंने पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि 1000 days आर रिक्वायर्ड टू सेटल इन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस में, एक उद्योग में, मतलब अपना बिठाने के लिए, अपना मजबूती बिठाने के लिए हम तो, और अपने को प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट तो कमाना है। बिजनेस के साथ प्रॉफिट लिंक्ड है। मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा थोड़ी करने जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो मुझे 2 पैसे कमाना है। अगर बैंक का लोन लिया तो बैंक का कर्ज मिटा, मुझे कर्ज चुकाना है, इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। और मेरे खर्चे के लिए, मेरे खर्च के लिए, घर के खर्चे के लिए, और मेरे बिजनेस के खर्च एक्सपेंसेस के लिए मुझे अपना 2 पैसे कमाना है, मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। तो उसने लिखा था कि 1000 days आर रिक्वायर्ड टू सेटल इन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस में, एक उद्योग में मतलब अपनी मजबूती बनाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए और नफा कमाने के लिए कम से कम 1000 दिन लगते हैं। 1000 दिन में तो कम से कम 3 साल लगते हैं। तो 3 साल का पीरियड है। अभी बाकी की सबके किसी किस्मत है, किसी को कल रात को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मुझे ही कल रात को मिलेगा ऐसा नहीं है। तो जब तक मुझे मेहनत करनी है, अच्छी खासी मेहनत करनी है, और मुझे भागदौड़ करनी है, जब तक मुझे मेरा मार्केट में नाम नहीं हो जाता, मेरे प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होते, तब जाके मुझे कहीं जाके प्रॉफिट मिलेगा, और कहीं जाके अपने को तो उसका मेरा नाम होगा। और फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आपको ढूंढते आएंगे। लेकिन पहले जो एफर्ट्स लेने, पहले जो अपने को मेहनत करनी है, वो करनी ही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। घर पे बैठ के या दुकान पे बैठ के या गांव में बैठ के बिजनेस नहीं होगा। लोग कहाँ जाते हैं? लोग बॉम्बे जाते हैं बिजनेस करने के लिए, दिल्ली जाते, दिल्ली आते, हम यहाँ से ऑर्डर लेते, बॉम्बे जाते, माल लेके आते, यहाँ बेचते, तो मेहनत करते हैं ना। मुझे अगर समझो लगे, ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। करना ही चाहिए। अगर करने की तो है, कैपेसिटी है अपने पास, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते। और मैंने जैसे पहले कहा कि बिजनेस के लिए तो कोई मतलब एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एजुकेशन कंपलसरी नहीं है बिजनेस के लिए। यहाँ तो अल्लाह तक के लोन लेने के भी एजुकेशन की कंपल्सन नहीं है एजुकेशन का। और जो स्किल है ना, वो स्किल पहले आप अपने आप में डेवलप करना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, उसको यूज करना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको डेवलप करना चाहिए। मतलब सबसे पहली स्किल तो, जहाँ तक मैंने देखा है मेरे करियर में और मेरे सर्विस में, मैंने देखा है कि बोलना आना चाहिए। बोलना, मुझे किसी के बारे में बोलना नहीं है, मुझे अपने बारे में बोलना है थोड़ा बहुत, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। और बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मुझे सामने वाले को बताना चाहिए। सामने वाला अपने हमको सब सवाल पूछता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका ISO कैसा है, इसका प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कौन सी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है। यह सब चीजें मुझे सामने वालों को बताना चाहिए। और जब तक वो कन्विंस नहीं होता, तब तक मुझसे वो माल नहीं लेगा। और बोलने की जो स्किल है ना, वो स्किल मेरे हाथ में चाहिए।
मेरे पास चाहिए, तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं। वरना बिजनेस में नीचे गर्दन नीचे झुका के और फिर सामने वाले से थोड़ा इम्प्रेस होके हम बिजनेस नहीं कर सकते। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछकर राइट है पूछने का, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर जब उसको माल खरीदना है या उसको माल अपने अपने यूज में लाना है तो अच्छा ही काम, अच्छा ही माल मांगेगा ना। और अभी जैसे 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 डेवलपमेंट होता है और जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, और पर्टिकुलरली फूड प्रोडक्ट्स में कोरोना के बाद में तो लोग इतने कॉन्शियस हो गए कि लोगों को 2 पैसे ज्यादा नहीं को देने को तैयार है, लेकिन माल अच्छा चाहिए, माल खराब नहीं चाहिए, ताज़ा माल चाहिए, फ्रेश माल चाहिए, ड्यूरेबिलिटी वाला माल चाहिए। तो लोग पैसे देंगे आपको, लेकिन पैसे देंगे तो माल भी इतना ऐसा चाहेंगे ना। और एक बार अगर मैंने खराब माल दे दिया तो फिर बाद में मेरा एक बार मार्केट में नाम चला मेरा माल खराब है तो फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। मुझे क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना है और मार्केट पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। कोई आपसे आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। जब मार्केट में आप जाते हो तो कोई आपसे आपका एजुकेशन नहीं पूछता है, नाम सिर्फ पूछता है, एजुकेशन नहीं पूछता है, मजहब नहीं पूछता है और आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है, आप कहाँ पढ़े क्या करे, वो कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 10वीं पास हो, जो भी है, या कुछ भी नहीं पढ़े हो। मैं देखा है कि अनपढ़ लोग बिजनेस करते, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस करते, साइन करने तक नहीं आता उनको, तो भी लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। मैंने देखा है मेरे करियर में, जब मैं था मैंने देखा है। अभी भी जब मैं देखता हूँ मेरे फील्ड में, मैं जब कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि उनको बाकी कुछ समझता ही नहीं है, बिजनेस समझता है, पैसे का व्यवहार समझता है, मार्केट समझता है। उनको सबसे बड़ी बात तो ये मार्केट समझता है। तो अगर एक अनपढ़ आदमी को मार्केट समझता है तो मुझे क्यों नहीं समझता। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो सब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, न्यूज देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मुझे बाकी सब समझता है, पॉलिटिक्स समझती है, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं समझता। ये प्रॉब्लम है मेरा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बिजनेस बिजनेस ही करना है, मेरे बोलता बिजनेस ही करना है। बिजनेस तो अभी जहाँ तक रहा सवाल हमारे मजहब का, तो मजहब ने भी हमको मतलब बोला है कि बिजनेस करो, तिजारत करो, तिजारत में फायदा है, जैसे हिकमत है उसमें, बिजनेस तो करना ही चाहिए। और बिजनेस करने के लिए हरकत होनी चाहिए, हरकत, हरकत में बरकत है। अगर बिजनेस, अगर मेरा मार्केट अगर समझो कश्मीर में है तो मुझे कश्मीर जाना है, दिल्ली में तो दिल्ली में जाना है, मुझे मुंबई मुंबई में हमारा मार्केट है तो मुंबई में जाना है, मुझे पूना में मार्केट है पुणे में जाना है, मालेगांव में मार्केट है मालेगांव में जाना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप नासिक का माल पूना में नहीं बेच सकते या पूना का माल नासिक में नहीं ला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इलीगल बिजनेस छोड़ के जो लीगल बिजनेस है, जो कानूनी तौर पे जिसके इजाजत है, वो बिजनेस आप इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में आप कहीं कौन से भी कोने में आप कर सकते हो और कौन से भी कोने में आप माल बेच सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अभी बिजनेस के करने के जो तरीके है, वो तरीके में सब जैसे मैंने बताया कि उसके बाद जो मेन है कि वो लाइसेंसेस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लीगल इलीगल बिजनेस तो अलाउड ही नहीं है, तो करना भी गलत है। लेकिन लीगल बिजनेस के लिए भी कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है और कुछ गवर्नमेंट की बंधन है, तो गवर्नमेंट का कुछ उसमें ये रिक्वायरमेंट है, वो भी हमको पूरी करनी है।
उसने समझो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है तो मेडिसिन की जो लाइसेंस लगता है वो जरूरी है। कोई ऑयल का बिजनेस कर रहा है तो ऑयल के लाइसेंस लगता है, वो जरूरी है। तो जो जो फील्ड के लिए, जो जो बिजनेस के लिए, जो जो प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमको बिजनेस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कल को उठ के कुछ भी करेगा, लीगल बिजनेस, ऐसा नहीं रहता है। कहीं जो करना है तो ऑफिशियल बाकायदा परमिशन लेके हमको करना है, परमिशन लेके करना है। तो बाकी तो अपने कोई पूछेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अभी जब नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से iOS आ गया, फिर iOS उसके बाद में बहुत सारी लाइसेंसेस आ गए। ये सब चीजें हमको मतलब उसके लिए करना है, कोशिश करके हमको हासिल करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में टिके। पर मेरे से एक स्टेप कोई आगे ही जा रहा है, जो मेरा कॉम्पिटिटर, ये मेरा जो प्रोटेस्ट सर्विस के मराठी में बोलते हैं, तो वो अगर समझो मेरे से आगे जा रहा है तो उसकी क्या क्वालिटीज है वो भी तो मुझे जानना है। उसका माल इतना अच्छा क्यों है, मेरा माल खराब उससे कम दर्जे का क्यों है, ये मेरा माल इतना अच्छा क्यों है, उसका माल क्यों खराब है। तो मैं सामने जाके मेरे कस्टमर को मतलब कंपैरिजन दे सकता हूँ ना, कि अगर उसका माल अच्छा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा है, अगर मेरा माल अच्छा है तो मेरी कीमत भी ज्यादा है। और उसका माल खराब है तो कीमत ज्यादा है, तो मेरा माल अच्छा है, मेरी कीमत रिजनेबल है। तो फिर वो सब समझाने को आना चाहिए। उसके लिए मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और मेरा कॉम्पिटिटर मुझे बताएगा नहीं कि मैं क्या माल बेचता हूँ, कहाँ से लाता हूँ, कौन सा माल बेचता हूँ, क्या रेट में बेचता हूँ, वो नहीं बताएगा। मुझे बाहर से सब मालूमात निकालनी है, मेरी स्टडी अच्छी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बोलता हूँ कि मेरा बिजनेस में मेरे कान और मेरी आंख खुली रहनी चाहिए। बिजनेस और बिजनेस में ये यूज करना चाहिए, बिजनेस में दिमाग यूज करना चाहिए, दिल नहीं। दिल गया कॉलेज में, अभी रहा सवाल माइंड का, दिमाग का। तो दिमाग का बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखा लोग दिमाग यूज करके पैसे कमाते हैं, सिर्फ दिमाग। मैं भी बोलता हूँ पैसे कमाता हूँ, ये भी दिमाग है ठीक है। एक तजुर्बा मेरा बाजू में, तजुर्बा मेरी एजुकेशन बाजू में, लेकिन मुझे बोलने आता है, बोलना आता है, इसलिए मैं एक पैसे कमाता हूँ। तो मेरी स्किल को मुझे कहाँ यूज करना है, ये मुझे मुझे पैसे देगी। और मुझे मेरा मार्केट में मेरा नाम का मतलब स्टैब्लिश होगा, मेरा नाम बनेगा और मुझे पैसे मिलेंगे। मनी शुड फॉलो, पैसा आपको आना चाहिए, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। कब आएगा? जब आपका माल अच्छा रहेगा, आपका आपका आपकी सर्विस अच्छी रहेगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो पैसा आपको फॉलो करेगा। लोगों को जरूरत है आपके ऐसे लोगों की जो अच्छा माल दे, अच्छी चीज दे, मार्केट में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम पर माल दे, और जहाँ चाहिए वहाँ माल दे, और रिजनेबल रेट में माल दे। तो आप जरूर माल खरीदेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई जात पात, कोई मजहब, धर्म, एजुकेशन की कोई इसमें मतलब बंदिश नहीं है। कोई पूछता नहीं है। आपको अच्छा माल लगा, आप उनको अच्छा माल लगा, वो लेंगे आपसे, जरूर लेंगे। तो वहाँ पे कोई ये सिस्टम ये आता ही नहीं है, ये अड़चन आती नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका माल बोलता है, आप नहीं बोलते, आपका माल बोलता है। आप कितना पढ़े लिखे वो जरूरत, वो आपका माल बताएगा, माल बोलेगा आपको। तो मैंने देखा है, मैंने फैक्ट्री वालों को भी देखा है, ट्रेडिंग वालों को भी देखा है कि जब जिसका माल अच्छा रहता है ना, वो उसका माल मतलब मार्केट में चलता है, उसका रेट भी रिजनेबल रहता है, तो उसका माल मार्केट में चलता है। आप कुछ भी रेट नहीं लगा सकते, माल भले अच्छा देंगे आप, लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो एसी लगाया है, मेरे पास 10 लोग काम करते हैं, मेरे पास तो इतना प्रॉब्लम है, मैं 4 व्हीलर यूज करता हूँ, मेरे पेट्रोल लगता है, ये चीजें मैं कस्टमर से थोड़ी मांग सकता हूँ। कस्टमर थोड़ी बोल सकता कि मुझे ये लगता है वो लगता है। मुझे मेरा जो प्राइस स्ट्रक्चर है, मेरा जो कीमत का या कीमतों का जब मेरे पास मेरा ढांचा है, तो मुझे मेरा सब फैक्टर इंक्लूड करके करना पड़ता है। और कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ठीक है, एक दिन या एक वक्त भूखा रहने से आदमी मरता थोड़ी है। तो स्ट्रगल पीरियड रहता है ना, तो कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी चाय पे भी रहना पड़ता है, कभी पाव वड़ा भी खाना पड़ता है। लेकिन वो सिस्टम के शुरू से अगर आप चाहेंगे मुझे बिरयानी खानी है, तो फिर प्रॉब्लम है। पहले आपको स्ट्रगल करने के पीरियड में जो जो तकलीफ आती है तो आपको करना ही करना है। उसके बगैर आपका नाम आगे बढ़ेगा नहीं, आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। हमने वो मतलब क्या है, मार्केट में अपने को अपना नाम कमाना है, बिजनेस करना है। बिजनेस जो भी कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, और बिजनेस सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस करो, तो उसमें एक मोबाइल दुकान डाला तो मैं भी मोबाइल दुकान डालू, मुझे मोबाइल का ABCD भी समझता नहीं। उसकी मोबाइल दुकान चल रही है, मैंने एक मोबाइल वाला रख दिया, मोबाइल का टेक्नीशियन रख दिया और मैंने दुकान डाल दिया। लेकिन वो टेक्नीशियन का काम करने में और मेरे काम करने में फर्क है ना।
वो खुद काम करता है सामने वाला, और मैं मेरे टेक्नीशियन से काम कराता हूँ, तो मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं चलता है। अगर मैं मशीन में काम करता हूँ, मशीन लगाता हूँ, या मशीन मशीन का मेरा प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेरे पास है, तो मुझे जो मेरा वर्कर काम करता है ना, तो मुझे भी मशीन पे खड़ा रहने को आना चाहिए। मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे भी मशीन चलाने को आना चाहिए। ऐसा हुआ है, रात को 3 बजे हमारे एक दोस्त है, रात को 3 बजे मशीन पे खड़े थे, तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उनकी बीवी ने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, शायद फोन उनका ऑफिस में रह गया। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे फोन किया उनकी बीवी ने कि साहब ऐसे ऐसे हमारे घर में प्रॉब्लम हुआ है, और सर जो है वो सर फैक्ट्री में है, रात को 3 बजे की बात है। तो मैंने उनको फोन किया, तो लकीली मेरा फोन उनको उन तक पहुंचा। तो उनको बोला आप क्या कहाँ हो, तो बोले फैक्ट्री पे हूँ, सुबह 7 बजे मुझे ऑर्डर देनी है, वो ऑर्डर पूरा करने के लिए मैं रात को 3 बजे मशीन में खड़ा हूँ मैं वर्कर के साथ। तो इसको बोलते काम, इसको बोलते बिजनेस। जरूरत है मार्केट की, तो उसके हिसाब से अपने को पूरा उतरना चाहिए। नहीं तो मैं क्या, सुबह अगर मैं डेयरी बिजनेस करता हूँ, सुबह में मैं बोलूंगा कि सुबह उनको 4 बजे सुबह दूर लग रहा है, तो मैं बोलूंगा मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे रेडी होता हूँ, 8 बजे तैयारी करता हूँ, फिर 9 बजे आऊंगा तो आपको दूध दूंगा। ऐसा नहीं चलता है। कस्टमर को जब माल चाहिए, जब चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं गंगापुर रोड पे मैं रहता था नासिक में, तो नीचे हमारे डेयरी थी, रात को 3 बजे संगम में से गाड़ी आती थी, रात को 3 बजे टैंकर आता था, टैंकर 4 बजे तक खाली होता था, 5 बजे तक सब डिलीवरी हो जाती थी टैंक्स में। तो इसको बोलते हैं बिजनेस। उनको नींद नहीं है, उनको भी नींद है, सबको, हमको नींद है तो उनको भी नींद है। तो नींद और टाइमिंग बिजनेस में नहीं चलते। 24/7 × 365 ये बिजनेस का उसूल है। 24/7 × 365 जब भी जरूरत पड़े तो आपको जाना है, आपको काम करना है। जब भी जरूरत पड़े आपको माल देना है, माल बनाना है, माल पहुंचाना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। नहीं तो क्या, मेरे जैसे 100 लोग खड़े हैं ना मार्केट में, तैयार रेडी बैठे, तू नहीं और सही, तो लोग तो उनके पास जाएंगे। उनको टाइम पे माल चाहिए, लोगों को टाइम पे सर्विस चाहिए, लोगों को टाइम पे माल चाहिए, लोगों को जहाँ चाहिए वहाँ माल चाहिए। मैं कल ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं कैसे क्या, अगर समझो सामान की डिलीवरी आपके यहाँ करूंगा, मेरे पास आदमी नहीं है। वो आदमी है या नहीं है, वो अपना प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट अभी बड़े बड़े मॉल वाले भी घर पे डिलीवरी करते हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस वाले भी जो है ना, वो घर पे जाके डिलीवरी करते हैं। लोगों का अभी सिस्टम बन गया है, तो ऐसे ऐसे सिस्टम चेंज होता है, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसके हिसाब से मुझे मार्केट में उतरना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, और मार्केट का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब बोलता हूँ मार्केट के साथ चलना चाहिए, मार्केट मेरे साथ नहीं चलेगा। मार्केट ये उम्मीद रखना कि मैं मार्केट में ही चलाऊंगा, वो चलेगा नहीं सर। मार्केट मेरे साथ नहीं चलेगा, मार्केट के साथ मुझे चलना है। मार्केट की कस्टमर जो है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे चलना है। मैं मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, या तो फिर मैं तो अभी अंबानी हो नहीं सकता, मैं तो टाटा हो नहीं सकता कि ऐसा प्रोडक्ट तो मार्केट में लाओ कि नाम सुन के लोग अपना माल ले लेंगे। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा ना। हम तो छोटे लोग हैं ना, अभी अभी कॉलेज से निकले, अभी बाहर निकले, अभी बिजनेस में उतर रहे या बिजनेस कर रहे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए पहले स्किल आनी चाहिए, स्किल, बिजनेस की स्किल समझना जरूरी है। तो स्किल से पहली स्किल तो मैंने बोला कि देखो बोलने आना चाहिए। अभी हम जो सेल्समैन देखते, सेल्समैन जब अपने घर पे आते और कैसे कैसे अपने को कन्विंस करने की कोशिश करते, कैसे बताते कि समझो अभी एक सेल्समैन आया मेरे घर पे, उसने बोला कि आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हो, तो हमारी मैडम ने बोले कि भाई हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं। सर्फ एक्सेल कैसे, कितने, क्या दाम में पड़ता है, तो बोले 150 रुपया किलो, 150 रुपये किलो का एक पैकेट आता है। तो अभी ये उसने जो साबुन लाया, वॉशिंग पाउडर लाया, उसने बताया कि भाई देखो ये मेरा वॉशिंग पाउडर हमारी कंपनी का है, ये सैंपल आपको देके जा रहा हूँ, और ये जो आपको एक जो किलो है वो आपको 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन ये सैंपल पहले आप यूज करो। सैंपल यूज किया गया, लिया गया, सैंपल यूज किया गया, रिजल्ट वही निकला। और वो कंपनी का ब्रांड है, ये छोटी कंपनी है, लेकिन अभी जो हाउस वाइफ है वो बोलेंगे ठीक है भाई रिजल्ट वही निकलता है, तो 50 रुपये बचेंगे मेरे, तो 50 रुपये बचेंगे तो वो इस प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उसको फोन करके बुलाते हैं कि भाई आ जा भाई 1 किलो क्या 2 किलो देके जा। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग होना चाहिए। वो फंसा नहीं रहा अपने को, वो अपने को दगा नहीं दे रहा, वो अपने को माल दे रहा है कि ब्रांडेड नहीं है। लोगों को क्या रिजल्ट से मतलब है ना। लोग अभी इतने पैशनेट नहीं है कि भाई मुझे उसका ही माल चाहिए, वो कंपनी का माल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोगों को क्या है, बचत भी होती है, लोगों को रिजनेबल रेट में माल भी चाहिए, क्वालिटी मिलती है, तो लोग यूज करेंगे आपको, आपसे आपका माल यूज करेंगे।
तो ये हिसाब से मुझे बिजनेस करना है। अब बिजनेस में जो अभी अभी जैसे मैंने बताया कि लोन के बारे में भी थोड़े से लोगों के प्रॉब्लम्स है। ये लोन लोग बोलते हैं कि भाई बैंक वाले लोन देते नहीं, बैंक वाले कर के लिए बहुत आगे पीछे होते हैं, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। अब बैंक देखो, बैंक वाले का ऐसा है कि बैंक वालों को तो कर्ज देना ही है, कर्ज देने के लिए रखे हैं वो लोग, उनका काम ही वही है। जैसे अब मैं बैंक में था तो सबसे पहले हमको सबक क्या सिखाया गया, व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग टू इज टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड गिव लोन्स टू पब्लिक। लोगों से पैसे डिपॉजिट के तौर पे लेना और लोगों को कर देना, ये दो मेन एक्टिविटी बैंक की है। तो बैंक को देना ही है कर्ज, कर्ज देना ही है, बैंक को लोन देना ही है। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या है कि आपके जैसे अच्छे लोग मिलते नहीं, आपके जैसे अच्छे प्रोजेक्ट दिखाने वाले लोग मिलते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस लगता नहीं उनको। तो जब मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने के लिए तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा हाई चाहिए, मुझे बताना चाहिए। बैंक वाले सवाल पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट में तो आपने लिखा है 10 लाख का माल बिकेगा, कहाँ बिकेगा ये नहीं मालूम मुझे। तो बोले किस रिपोर्ट किसने बनाया, मेरे सीए ने बनाया। सीए बिजनेस कर रहा है कि तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कर रहे हो ना। तो तुमको सीए ने क्या लिखा है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है, क्या बताया है, क्या सेल बताया है, क्या परचेज बताया, कितना प्रॉफिट बताया, कैसे बताया, ये तो आपको पूछ के ही बताया होगा ना। तो फिर वो बैंक वालों को समझाने का आना चाहिए तुमको। क्या बैंक वाला जब जाके कन्विंस होता है 2-4 मीटिंग के बाद, तब जाके आपको लोन दे रहा है, उनको भी जिम्मेदारी है, उनको भी ऊपर जवाब देना है। अभी कोई लोन माफ नहीं करता, लोगों को लगता है कि लोन माफ हो जाते, नहीं भरते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी लगे वो दिन चले गए, माफी के दिन चले गए। अब ये लोन माफ नहीं करेगा और आपने लोन नहीं भरा लेने के बाद में, तो भी तो वो कहाँ से यूज, मतलब उसकी वसूली करना, घर से, घर के लोगों से, गारंटर से, जमीन से, जो भी है वो सब उनके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे बैंक वाले, लोन कोई माफ नहीं करता है। तो होता क्या है कि ठीक है, अगर कोई मजबूरी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे समझो बीमार हो गया, महीना 2 महीना में मेरे जॉब पे, मेरे बिजनेस में मेरा ध्यान नहीं रहा, तो फिर बैंक वाले को जाके बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, बीमार था, तो मैं अभी 2 महीने मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो मैं अभी लोन के इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता, तो मैं जाके थोड़ा मुझे बढ़ा के दो, इंस्टॉलमेंट बढ़ा के, मुद्दत बढ़ा के दो। तो करते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मेरे गांव में समझो फसाद हो गया, दंगल हो गई, मेरा माल जल गया, बाकी लोगों के साथ मेरा भी माल जलाया गया, मेरा भी दुकान जलाया गया। तो ऐसे केस में जाके बैंक वालों को बोल सकते हैं, बैंक वालों को समझता है, वो भी तो इंसान ही बैठे ना, उनको भी समझता है। बारिश बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश आई, पूरा माल दुकान बह गया, लोगों के दुकान बह गए, तो जाके बोल सकते हैं कि बैंक वालों की भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तो बैंक वाले हेल्प करते हैं और बढ़ाते, ऊपर ऊपर से और ज्यादा पैसे देते कि आप वापस खड़े हो जाओ, आपका नुकसान जेन्युइन नुकसान हुआ है, आप वापस खड़े हो जाओ। लेकिन अगर जानबूझ के अगर मैं पैसे नहीं भरता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, जानबूझ के पैसे नहीं भर रहा हूँ और इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा हूँ, तो फिर वो प्रॉब्लम है, मतलब वो फिर वो चीटिंग वाली बात हो गई। चीटिंग वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है ना। आज मेरे पास पैसे है क्या, 5 लाख 10 लाख नहीं है, कोई किसी से मांगो देगा नहीं कोई। तो बैंक, गवर्नमेंट ने बैंक को बोली है कि भाई आप ये अपना जो है नए नए जो उद्योजक आ रहे हैं, नए जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनको आप हेल्प करो। कोई स्कीम भी गवर्नमेंट ने निकाली है, उस स्कीम के बारे में अभी इतना बताने का तो वक्त नहीं है, लेकिन स्कीम के अंडर भी बहुत सारी फैसिलिटीज, मतलब लोन की फैसिलिटीज है, तो आप उसका भी मतलब फायदा ले सकते हो। लेकिन उसको स्कीम का फायदा लेने के बाद में ऐसा है कि उसके बाद में उसका रिपेमेंट करते आना चाहिए ना, अपने को करना चाहिए ना, उसका एहसान है। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा ये बोलता हूँ कि जिसने अपने को हेल्प किया। अभी सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं, मैं किसी से मांग नहीं सकता पैसे, किसी से मांगने तो कोई देगा नहीं। मुझे अच्छा नजदीक का दोस्त होता, भाई पैसे पैसे की बात आई तो सब पीछे हाथ उठा लेते कि पैसे नहीं देंगे, आप पैसे नहीं दे पाएंगे, कुछ ही बहाना बना देते, कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। अब आपके पीछे बैंक खड़ी है, तो बैंक का एहसान है ना अपने ऊपर, मैं तो ये समझता हूँ। तो बैंक का एहसान चुकाना आना चाहिए मुझे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बैंक ने अपने को सपोर्ट किया, समझो बैंक ने कल कर्ज दिया और आज बैंक ने सपोर्ट किया, तो बैंक का एहसान है मुझ पर, और एहसान कहीं चुकाऊंगा मैं, टाइम पर मेरे इंस्टॉलमेंट भर के चुकाऊंगा, और इससे फायदा बैंक का नहीं, मेरा ही फायदा है। अगर मैं टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ, थोड़ा अपने आप काट कसर करता हूँ और बैंक का हफ्ता पहले भरता हूँ, तो मेरा फायदा क्या है, तो मुझे इंटरेस्ट कम होता जाता है ना। अगर जैसे जैसे मैं हफ्ते भरता हूँ, इंस्टॉलमेंट भरता हूँ, मुझे इंटरेस्ट में सहूलत मिलती है, कम हो जाता है इंटरेस्ट। तो अभी किसने सिखाया, एक 5 लाख रुपए कर्ज लिया, ऐसे देखिए मैंने बैंक में, जब मैं बैंक ऑफ इंडिया में था, तो मैंने ऐसे केसेस देखे कि 5 लाख रुपए कर्ज लिया और 25 लाख रुपए इंटरेस्ट भरा।
तो क्या जरूरत है? ये तो मुंह में के पैसे गए ना, अपने अपने पास के पैसे गए, अपने फैमिली के मुंह से पैसे गए, ऐसा है। तो ये बैंक का अगर इंस्टॉलमेंट आप टाइम पे भरो, थोड़ी काट कसर इनिशियल स्टेज में करो, थोड़ा भूखा रहो, थोड़ा कम खाओ, ये तो पहले बैंक के हफ्ते पहले भरो। और बैंक का इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में कल क्या होगा? और दूसरा फायदा क्या है कि कल अगर मेरा बिजनेस मुझे बढ़ाना है, ज्यादा ऑर्डर मेरे पास आते हैं, एक का दो बिजनेस करना है, और कोई बिजनेस करना है, और कोई इसके साथ में पैरेलल बिजनेस करना है, या मेरा बिजनेस बढ़ाना है आगे, या अभी किराए की दुकान में, किराए की जगह में हूँ, तो मुझे मेरा खुद की जगह लेनी है, तो यही बैंक वाले मेरे काम आते हैं। क्यों काम आते हैं? कि मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। अगर मेरा रिकॉर्ड खराब है तो फिर प्रॉब्लम है ना, फिर आगे आपको लोन देगा नहीं कोई। एक बैंक के दूसरी बैंक भी नहीं देगी। अब पहले एक चार चार बैंक से लोन देते थे, वैसा कुछ अभी नामुमकिन है, अभी प्रॉब्लम ठीक है कि वो सिविल बन गया, सब बन गया, सब रिकॉर्ड पे आ जाता है। जेन्युइन प्रॉब्लम में बोला आपको, कि पहले ही बोला कि जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बैंक वाले कंसिडर करते हैं। हमने किए, मैं देखा है, मैं ये जगह राइट्स हुए थे वहां पे मैं था, मैंने देखा है कि उनके दुकान जल गए, उनका पूरा सामान जल गया, वो परेशान हो गए, तो भी उनको बैंकों ने खड़ा किया, बैंकों ने वापस रीफाइनेंस किया और उनको खड़ा किया, और वो आगे बढ़ गए। तो अगर इंटेंशन क्लियर था ना, उनके हाथ में नहीं था। जो जनरल कुदरती प्रॉब्लम्स है वो तो किसी के हाथ में नहीं ना। हो गया, आग लग गई तो क्या करेंगे? आग लगी, दुकान में आग लगी, माल जल गया तो क्या करेंगे? अब इंश्योरेंस एक अलग चीज है, इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, कब मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं जानबूझ के तो आग नहीं लगाई, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। पानी आ गया, वायर जल गई, दुकान में माल जल गया, आग लग गई, तो क्या करोगे? ये सब चीजें है ना, सब अपने को ध्यान रखना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा पूरा मेरा दिमाग जो है ना, पूरा बिजनेस की तरफ चलना चाहिए। और उसमें नए नए डेवलपमेंट्स क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आ रही है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, ये मेरे को अपडेट करते रहना चाहिए। मशीन कौन से, अभी मशीन पहले थे, अभी तो रोबो आ रहे हैं, रोबो को अभी आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा रोबो काम करेगा। तो छोटे छोटे रोबो क्या मेरे काम के क्या आ सकते हैं, वो देखना चाहिए ना। तो रोबो माल भी तैयार करेगा, रोबो माल भी पैकिंग करेगा, रोबो माल भी डिलीवर करेगा। तो ये सब चीजों अगर मेरे कंट्रोल में है तो मुझे उसका फायदा लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। आदमी कम होंगे ठीक है, लेकिन उसको कोई इलाज नहीं है अभी, जरूरत है। लोगों को ये सब चीजों की, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो 4 दिन में माल आदमी बनाते हैं, वो 1 दिन में बनता है लोगों के रोबो मशीन से। तो फिर वो सामने लोग हम जल्दी दे सकते ना माल। तो सिस्टम में तो अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बगैर अभी उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दो तो अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप अपने खुद के पैरों पे खड़े रहो, और आपके साथ साथ 2-4 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। तो गवर्नमेंट की मंशा वही है कि आप और 4 लोगों को काम दो। जब मेरे पास काम होना चाहिए ना, तो काम पहले डेवलप करो, फिर उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। मेरे साथ साथ, मेरे घर के साथ साथ उनका घर भी चलता रहेगा, ये भी नेक काम है। और गवर्नमेंट की मंशा भी वही है। और अभी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए ऐसी जरूरत है कि मैं काम करूं, मैं बिजनेस करूं, मेरे साथ में मेरे साथ में 4 लोग जुड़ जाए, तो पार्टनर बन के जुड़े, या फिर एम्प्लॉय बन के जुड़े, या मेरे साथी जुड़े, जो भी है, तो उनका घर चलता रहेगा, तो कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनको हिसाब से उनको रखना भी चाहिए। और मेरा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, कि मुझे मेरा व्यवहार अच्छा चाहिए। मेरा व्यवहार है नहीं, मेरा लेन देन जो है ना, वो लेन देन मेरा जहां तक हो सके कोशिश करना चाहिए कि एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दोस्ताना जैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए मेरे कस्टमर के साथ। कस्टमर के रिलेशन ऐसे बनने चाहिए, रिलेशन डेवलप होने चाहिए कि कस्टमर मुझे गैर न समझे और मैं कस्टमर को गैर न समझूं। ऐसे रिलेशन डेवलप होंगे तो काम बढ़ेगा। मैंने देखा है ना, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं बिजनेस, लेन देन चलते रहते हैं। मेरा एक बार अगर माल खराब दिया, एक कस्टमर से चीटिंग की, एक कस्टमर नाराज हो गया, तो फिर अपने को मार्केट में उठना मुश्किल होता है। एक बार नाम खराब हो गया, एक बार माल खराब हो गया तो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम इज ऑलवेज वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आदमी तो थोड़ी, आदमी परेशान थोड़ी है, गलती होती है, ये गलती तो सीखना है अपने को। अगर सही में माल खराब है तो माल रिप्लेस करने को आना चाहिए, माल वापस नया बना के देना चाहिए। और तुमने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट है तो कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए कि ठीक है अगले टाइम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोले कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो वो अपने को अपने फायदे का नहीं हो ऐसी चीजें। मतलब कि जैसे ऐसे जैसे जवाब ऐसे एग्रेसिव जवाब अपने को नहीं चलते बिजनेस में। बिजनेस में आदमी पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट समझते हैं ना आप, पोलाइट होना चाहिए, नरमाना रवैया अख्तियार करना चाहिए बिजनेस में, तो ही बिजनेस चलेगा आपको।
आपको बात करते आना चाहिए, आपको वेलकम करते आना चाहिए। अरे समझो नए नए रहे आप है बिजनेस में, तो आपको कोई बुला रहा है कि आप आओ, वो नहीं आएगा आपके पास ना, बड़ा आदमी नहीं आएगा। कस्टमर चाहता है कि आप अपने इधर उनके इधर जाओ, तो आपको जाना चाहिए। वो बोलेगा ठीक है आज काम नहीं है, कल आओ, कल जाना चाहिए, परसों आओ, जाना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने 10 रात को 10-11 बजे बड़ी बारिश में मैं अम्बट गया हूँ कस्टमर के पास, फिर कल वो कल्याण जाने वाला था, अब बुलाया 10 बजे रात को, तो जाना चाहिए। मेरा मेरा भी फायदा है ना उसमें, मेरा बिजनेस, मेरा माल बिकेगा ना, मेरा माल बिकेगा। हर कोई मेरे डिसीजन के लिए बुला रहा है, कोई निगोशिएशन के लिए बुला रहा है, तो फिर रात को 10 बजे या 11 बजे वही आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी अपना बिजनेस समझ के हम जाते हैं कस्टमर के पास, तो हिसाब से मुझे करना चाहिए ना। अपने को अपने बिजनेस से पहली बात तो लगा होना चाहिए, अपने बिजनेस से लगा होना चाहिए, मेरे फैमिली से लगा रहता है ना। ऐसा मेरा बिजनेस भी मेरी एक फैमिली है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर बिजनेस में सोर्स ऑफ इनकम मेरा है, अगर मेरी इनकम मिलती है, तो मैं मेरी फैमिली चलाऊंगा ना। मैं अपने आप का ध्यान रखूंगा, फैमिली का ध्यान रखूंगा, माँ बाप का ध्यान रखूंगा। तो ये सब कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा ना। बिजनेस करोगे, 2 पैसे कमाओगे, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का लोन भरोगे, और थोड़ा जो बचा है वो घर के लिए चलाओगे। ठीक है, आज 2 पैसे कम मिल रहे हैं, कल 4 पैसे मिलेंगे, परसों 8 पैसे मिलेंगे। कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बगैर लोन के आप और आपका बिजनेस। और बिजनेस में कैसा है कि मैं ही मेरा मास्टर हूँ, मैं ही मेरा गाइड हूँ, और मैं ही मेरा मैनेजर हूँ, मैं ही सब कुछ है बिजनेस में। वन मैन शो है, ऐसा होना चाहिए, वन मैन शो होना चाहिए। ठीक है, आप हेल्प लो, लेकिन सब ध्यान आपका होना चाहिए, फाइनेंस से लेके, मार्केटिंग से लेके, मशीनिंग से लेके, जो भी है, माल की क्वालिटी, माल का होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। आप मदद लो, मदद लेने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहाँ, और जो सिगरेट, जो बिजनेस के कुछ सिगरेट ऐसे रहते हैं कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज के साथ या आपके नौकर के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए। कस्टमर पूछता है कहाँ का माल है, ठीक है गुजरात का माल है, कहाँ का माल है, एमपी का माल है, तो क्या भाव पड़ता है, वो तो अपना स्किल है ना। आपको परवड़ता है तो ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई आपको परवड़ता है तो लो, भाई ठीक है मैंने जो मेरा हिसाब से लाया हो आपको मैं इतने में दे रहा हूँ। उसमें भी लोग कसम खाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो मेरे को इतने में पड़ा है, वो तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमको परवड़ता है कि 10 रुपए में देने को, या उनको परवड़ता है कि 10 रुपए में लेने को, तो खत्म, डील खत्म, डील फिनिश। तो डील का जो निगोशिएशन है ना, वो निगोशिएशन करने को आना चाहिए, ये भी स्किल है बिजनेस की। ऐसा नहीं कि मैं 10 रुपए का माल 10 रुपए में बेचना है मुझे, ऐसा नहीं है कि 8 रुपए का माल 10 रुपए में ही बेचूंगा तो ही मैं माल बेचूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। और समझो मेरे को 8 रुपए का माल 10 रुपए में बेचना है, और समझो सामने वाले को 100 चीज चाहिए, और 9 रुपए में मांग रहा है, तो उसमें मेरा फायदा है ना। इकट्ठे मेरा 100 पीस जा रहे हैं, और मेरे को 10 रुपए 90 रुपीज मिल रहे हैं, बजाय इसके मेरे को एक माल बेचे 20 रुपए मिलने वाले थे। तो ये सब चीजें है ना, ये सब जरूरी है। बिजनेस में 19-20 जो है रिजिड रह के नहीं चलता कि एकदम ऐसा इतना माल बिके, इतना माल, ये माल का मुझे इतनी कीमत मिलेगी तो ही मैं बेचूंगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिचुएशन देख के, कस्टमर देख के आपको निगोशिएट करना चाहिए, आपको निगोशिएशन करने को आना चाहिए। मतलब कि आपको प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। कस्टमर क्वालिटी के बारे में, आपको कभी क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आजकल आज के ट्रेंड जो चल रहा है ना, कस्टमर को माल अच्छा चाहिए, क्वालिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वालिटी अच्छी है तो मेरा रेट कितना है वो हिसाब से उसको कन्विंस करने को आना चाहिए मुझे। सामने वाला बोलता है ठीक है क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी अच्छी है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सामने वाला यही बोलता है रेट तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो आप, बहुत आपको ज्यादा हाईफाई रेट है। तो हाईफाई रेट मेरे क्यों है, या मैं कुछ चुक रहा हूँ क्या, मैं मेरी गलती हो रही है क्या कि भाई मैं हाईफाई रेट लगा रहा हूँ, वही क्वालिटी का माल बाजू वाला मेरे को उनको 12 रुपए में दे रहा है, तो मैं 15 रुपए क्यों लगा रहा हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मैं 12 के बजाय 13 लगा सकता हूँ, लेकिन 12 के बजाय 15 नहीं लगा सकता ना। कस्टमर भी 4 जगह घूमते फिरते, उनको भी मार्केट समझता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर इग्नोरेंट नहीं है, कस्टमर ना समझ नहीं है, कस्टमर बहुत विचार हो गया अभी। कस्टमर पहले हम भी विचार ही थे ना, हम भी कहीं जाते हैं माल खरीदने के लिए, तो हम कैसे सामने वाले से बात करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम ही निगोशिएट करते हैं ना, भावताव करते हैं ना। तो कस्टमर भी भावताव जब करता है तो मुझे भी परवड़ना चाहिए, कस्टमर भी परवड़ना चाहिए, और माल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपनी जो अपनी स्किल में आती है, क्या बोलते हैं बिजनेस स्किल में आती है, सलाहियत, अपनी सलाहियत मुझे किसने सिखाया, कॉलेज में चाहिए, कॉलेज में मतलब मैंने साइंस किया, मैंने आर्ट्स किया,
कभी मैंने एक्सप्रेस पढ़ी, मैंने उठते बैठते बायोलॉजी पढ़ा, वो भी एक पार्ट ऑफ है। मुझे उसका कभी कहीं उपयोग नहीं हुआ, कहीं फायदा नहीं हुआ। सीखेंगे, पढ़ता हूँ, हिम्मत नहीं आना चाहिए, लिखता हूँ, बैठता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, इतने प्रैक्टिकल स्किल्स है, इसमें एजुकेशन का मुझे बोलने में कोई फायदा तो हुआ नहीं। मुझे मेरा आत्मविश्वास, मैं बोलता हूँ, पैसे कमाता हूँ, कॉन्फिडेंस, मेरा काम ही बोलने का, पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे लोगों के साथ में बातचीत करना अपनी वो स्किल बिजनेस में डालनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पहले आपको अपनी क्वालिटी समझनी चाहिए कि मेरी क्वालिटी को समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, व्यवहार करने को नहीं कर सकता, ऐसी बात ही नहीं करने को मजा आता है। सामने निगेटिव वहां से स्टार्ट हो जाता है, निगेटिव भी होगा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। वो नहीं कर सकता तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बोलता कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, मुझे इम्प्रूवमेंट करते हैं, कस्टमर का सजेशन आना चाहिए, नोबडी इसमें ऐसा करो, ऐसा करो, आई विल दो इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई नहीं भी करेगा मैं करूंगा। उसके साथ में कस्टमर के साथ में जो फिजिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस की स्किल है। तो आगे निकल, कहाँ निकल गए, बहुत आगे निकल गए। अभी मैं सुना कि चांद पे होटल बनाने की प्लानिंग में, चांद पे होटल बना रहे, चांद पे। हमको तो क्या, हमारा मुझे मालिका अब छोड़ते नहीं आता, मुझे सालाना छोड़ते नहीं आता, नासिक छोड़ते नहीं आता, तो मार्केट कहाँ से मिलेगा? मार्केट मिलेगा कहाँ से, आप बताइए ना। मार्केट घर पे बैठ के नहीं मिलेगा, मार्केट मुझे बाहर निकल के ही मिलेगा। बाहर ही मार्केट है, घर में मार्केट नहीं, घर में सिर्फ फैमिली है, माँ बाप है। मार्केट बाहर है, प्रोडक्ट बाहर है, दुनिया बहुत बड़ी है, नासिक बहुत बड़ा है, अपना समाज बहुत बड़ा है, अपना एरिया बहुत बड़ा है, अपना शहर बहुत बड़ा है, तो वहीं मार्केट टाइप करो ना। जब केरला के लोग, बेंगलोर के लोग यहाँ मार्केट टाइप कर रहे, तो हम क्यों नहीं हमारे देश में, हमारे एरिया में हम मार्केट टाइप कर सकते हैं, हमारे सिटी में मार्केट टाइप कर सकते हैं। तो मुझे जानने की मतलब वो नहीं, ख्वाहिश नहीं होती मेरी तमन्ना नहीं होती कि मैं मार्केट ढूंढूं। मुझे सब घर बैठे चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। मार्केट जब तक नहीं ढूंढोगे, मैंने इसलिए पहले कहा कि 80% 80% जो है वो मार्केट पे ही डिपेंड करता है बिजनेस मेरा, छोटा हो या बड़ा हो। जिसका मार्केट स्ट्रांग है वो मार्केट, उसका बिजनेस चलता है। अदरवाइज आप कितना भी अच्छा माल तैयार करो, पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं। मार्केट में माल जाना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर पैसा आता है, फिर वही पैसा मार्केट में, वही पैसा प्रोडक्ट में लगता है, वही माल में लगता है, वही वापस हो जाता है, फिर पैसे आते हैं, फिर ऑर्डर बढ़ती है, फिर माल बढ़ता है, फिर ऑर्डर जाता है, फिर ऑर्डर से पैसे मिलते हैं, पैसे बढ़ते हैं, फिर ऐसे माल बिजनेस बढ़ता है, कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर जब बढ़ते हैं तो माल बनाना भी बढ़ता है या माल लाना भी ज्यादा पड़ता है। उसके बाद में जितना माल आगे बढ़ेगा उतने पैसे भी मिलेंगे आपको ज्यादा। पैसे तो कमाना है, मुझे चैरिटी नहीं करना है, मुझे समाज सेवा नहीं करनी, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने। बिजनेस का उसूल है, बिजनेस में प्रॉफिट इज मस्ट, लेकिन प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है, क्वालिटी के पीछे भागना है, कस्टमर के पीछे भागना है। तो प्रॉफिट आपको मतलब क्या मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है तो अपने आप आएगा। मनी शुड फॉलो यू शुड नॉट फॉलो मनी, मनी हैज टू कम। पैसा आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आपका नाम होगा, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होगा, तो आपका प्रोडक्ट लोग, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की लोग सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। होता है ऐसा, होता है। मैंने मेरे केस में देखा है, मेरे खुद के मैंने करियर में देखा है। एक बार आपका नाम हो गया ना, लोग कहाँ कहाँ से पूछ के आते हैं, कहाँ से आते, कहीं से भी कभी बोला जाता है कि फला ने मुझे आपका नंबर दिया था, तो इसलिए मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैं जानता भी नहीं कौन है क्या है, फिर जब मुलाकात होती है, फिर बातचीत होती है, फिर डील चालू होती है, ये सब ऐसे सब चलता रहता है। तो 10 साल पहले अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया था, किसी को काम किया था, किसी को सर्विस दी थी, तो 10 साल के बाद में जब उसको मिलता है, कोई पूछता है, तो वो अपना नाम बोलता है। तो ऐसे बिजनेस आपका बढ़ता है। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा तो लोग पूछ के आते हैं, लोग मतलब फोन करके आते हैं, लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, तो वो सही आना चाहिए। दैट इज सक्सेस। जब आपका सक्सेस माना जाएगा, आज नहीं। जब आपको लोग पूछते हुए आएंगे, जब आपके पास लोग आएंगे, रेफरेंस लेके आएंगे, जब लोग आपसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको पूछेंगे कि आप अभी आज हो क्या, कल हो क्या, परसों हो क्या, तो फिर जाके आप समझ सकते हो कि यस मुझे कामयाबी मिल गई है, मिल चुकी है, ये कामयाबी मिलने वाली है, जो भी है। लेकिन शुरू में अगर समझो, अभी आज मेरे करियर में मैंने 30 साल निकाल लिए, 30
30 साल में इतने स्ट्रगल किए कि कहीं कहाँ कहाँ नहीं गया, मैं कहाँ नहीं गया, जिसने बुलाया वहां गया, जिसने बुलाया वहां पहुंचा, जो रेट में 19-20 कर लिया। आज ऐसा है कि मैं और मेरा रेट, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो लोग दे देते। ये नाम हो गया ना, नाम हो गया, काम का नाम हो गया, मेरा नाम नहीं है ना, काम का नाम हो गया। तो काम का नाम होना भी जरूरी है, होना ही जरूरी है। नाम में कुछ नहीं रखा है। हालांकि शेक्सपियर बोला कि शेक्सपियर ने बोला था ना कि व्हाट इज देयर इन नेम। नाम में क्या, नाम में कुछ नहीं है। काम में क्या है, काम क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, क्या आप पहुंचा रहे हो लोगों को, क्या दे रहे हो, क्या फायदा दे रहे हो, क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। तो उनको फायदा मिलेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा ही ना। यूज करेंगे तो माल आपका यूज करेंगे, माल आपको देंगे, आपसे लेंगे तो आपको पैसे देंगे। और माल किसको देना है, क्या देना है, ये भी सब बहुत सारी चीज है उसमें। नहीं, बेसिकली जो है जानना जरूरी है कि मुझे पहले बोलना आना चाहिए, मार्केटिंग समझना चाहिए, मार्केट समझना चाहिए। तो क्या मैंने देखा, इडली वाले देखे आपने, इडली वाले कैसे आते हैं, कैसे, कहाँ के वो लोग, साउथ के, है ना। और अभी नासिक में इडली बेचते हैं। तो भी मैंने एक बार इडली वाले को पूछा कि आपके ऐसे कितने लोग नासिक में फिरते हैं, तो बोला हम लोग कम से कम 200 लोग हैं। तो एक इडली वाला ऑन एन एवरेज 100 इडली बेचता है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं मेरे घर पे बैठ के, मेरी दुकान पे बैठ के, अगर मुझे 5 रुपये में अच्छी इडली, अच्छा माल मिलेगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा। अगर मैं होटल में जाता हूँ, टाइम भी जाता है और मुझे 15 रुपये लगते, 20 रुपये लगते, 25 रुपये लगते, तो घर में बैठ के मुझे 5 रुपये मुझे होम डिलीवरी मिलती है, घर के पास मिल जाती है, और सुबह सुबह मिल जाती है, और अच्छा क्वालिटी अच्छी रहती है, मैं लूंगा ना। और रहते कहाँ, वो कहाँ के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, ना मराठी आती, ना इंग्लिश आती, ना हिंदी आती, अपना माल बेचते चुपचाप पैसे कमा लेते हैं। हाँ, मैं तो केरला जाने से रहा, हम तो केरला जाने से रहे, हम तो साउथ जाने से रहे। अब हम घर के बाहर निकलते, अपने गांव गांव में निकल सकते, ये प्रॉब्लम। गांव का आज भी लोग, गांव के लोग थे ना, जो आसपास के गांव के लोग, नासिक के आसपास के लोग नासिक में माल लेने आते, वहां माल मिलता है, नहीं आते, लेकिन मालूमात नहीं ना, या जो माल बेचने वाले वहां तक पहुंचे नहीं है, उनके पास पहुंचे नहीं, उन तक पहुंचे नहीं, ये मैटर है। तो ये सब चीजें है ना, बेसिक चीजें जरूरी है। मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, मुझे करना ही करना है बिजनेस। इसके वगैरह भी कोई मतलब, भले आप कितने भी क्वालिफाइड हो, बोल रहा हूँ ना आपको, मैं जानता हूँ कि क्वालिफिकेशन के बावजूद नौकरी का प्रॉब्लम है, नौकरियों का प्रॉब्लम है। आप ये मत समझना कि यार मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं क्या बिजनेस करूंगा। तो क्या दुकान भी चलाते हो ना, तो अपना खुद का बिजनेस है। मुझे रिक्शा वालों को ही बोलता हूँ, मैं रिक्शा वालों को बोलता हूँ, एक रिक्शा वालों को पूछता हूँ कि भाई कितना कोई पढ़ाई की है, तो एक बोलता है मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई बोलता है मैं बीए किया, कोई बोलता है मैं बीएससी किया, बोलता मैं 12वीं पास हूँ। तो नौकरी तो नहीं मिलती, नहीं बोले साहब, तो मैं इतना रिक्शा चलाता हूँ। तो रिक्शा तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा खुद का है क्या, बोला हाँ खुद का है, तो बहुत अच्छी बात है। दिन में 500 रुपये कमा लेते हो, 1000 रुपये कमा लेते हो, खुद का है ना। तो किसी को क्या, इसमें शर्म की क्या बात है। खुद का बिजनेस कर रहे हो ना, खुद का काम कर रहे हो, 2 पैसे मिल रहे हो, और सेल्फ अपना जब चाह, जब चला, जब चाह बंद कर दे, खुद का बिजनेस है ना। ये सब चीजें है ना, इससे कोई लिंक नहीं रखती, मतलब बाकी सब चीजों से लिंक नहीं रखती। ये सब चीजें हमको करना है। अभी इसके बाद और कुछ, अगर आपका कुछ पॉइंट्स है तो बताइए आप।